हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं प्रोजेक्ट लेके आई हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये एक क्विल्ट है जिसमें जिसे कैथेड्रल विंडो क्विल्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लुक है वो ऐसे लगता है जैसे विंडोज़ हैं ये। तो ये बनाना मैं आज आपको सिखाऊंगी कि इस कैथेड्रल विंडो क्विल्ट को कैसे बनाया जाता है। ये एक बहुत इजी सा मेथड मैंने चुना है जो मैं आपको सिखाऊंगी, जो कि आपको भी बनाना इजी हो। तो घर में मैंने तो कुछ बचे खुचे पीसीज से ये बनाने की कोशिश की है और आपको सिखाऊंगी इसे। लेकिन आप अगर इसकी बेड स्प्रेड वगैरह अच्छी बनाना चाहते हो तो आप दो कलर के पीसीज ले सकते हो, एक प्रिंटेड और एक प्लेन। नीचे वाला लाइट शेड ले लीजिए, ऊपर वाला मल्टी कलर कोई भी आप शेड ले लीजिए। तो आपने इसके लिए जो आपको सामान है वो भी बहुत कम चाहिए और स्टिचिंग भी बहुत कम है। उसके लिए मेन तो आपको सबसे पहले सर्कल काटना है। सर्कल जो है वो 7.5 इंच की डायमीटर का है। ये आप किसी भी प्लेट की मदद से काट लें तो ज़्यादा अच्छा होएगा, क्योंकि वो फिर बिल्कुल ही गोल कटता है। अगर आप प्रकार वगैरह से बनाने की कोशिश करें तो हो सकता है वो ठीक ना बने। तो आप कोशिश करें कि किसी इतनी चौड़ी प्लेट को लेके उससे ये आप सर्कल ड्रॉ कर लें किसी हार्ड कार्डबोर्ड पे। और फिर उसके बाद आपने ये जो पीस है काट के रख लेना है, और इस से ही आपने बाकी कॉटन के कपड़े के पीसीस काटने हैं। तो काटना मैंने पहले भी एक प्रोजेक्ट में आपको सिखाया था कि कैसे काटे जाते हैं। आपने दो पीसेस इकट्ठे लेने हैं और उनकी राइट साइड अंदर की तरफ कर लेनी है, और दोनों पीसेस को प्रेस करके रख लेना है, और उसके ऊपर ये आपने पीस रख लेना है कार्डबोर्ड का। और फिर उसके पेंसिल की मदद से पहले सबसे लाइन लगा के आप इन पीसेस को काट लीजिए। तो जैसे ये वाला जो पीस है, ये मैंने हर पीस जो है वो दो राउंड्स का बना है। तो दो दो चार दो 6, 12 और 24, मैंने 24 राउंड काटे हैं, जिससे ये मेरा इतना बड़ा पीस बना है। तो ये काटने के बाद आपने सारे पीसेस जब आपने मैच करके काट के रख लेने हैं, उसके बाद आपने वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले वाले ट्यूटोरियल में सिखाया था कि आपने इसको 1 पैर की, मतलब पौने बिल्कुल 1/2 इंच से थोड़ा कम 1 पैर की मशीन जिसको बोलते हैं, वो चारों तरफ चलानी है। दोनों पीसेस को लेके बड़े आराम से चलानी है, और बिल्कुल सही चलानी है कि बिल्कुल राउंड बने। आपने टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी। अगर आपकी कढ़ाई मतलब सिलाई बहुत परफेक्ट नहीं है तो आप एक सर्कल इससे थोड़ा सा छोटा भी बना सकते हैं, जिसको रख के आप निशान लगा लीजिए और फिर आप सिलाई लगाइए, क्योंकि राउंड गोल बनने बहुत ज़रूरी हैं। तभी ये जो पेटल्स दिख रही हैं ये राउंड बनेगी। तो इसके लिए आपने एक और छोटा सर्कल लेके उसको भी काट के रख लो, और उसके साथ निशान लगा सकते हो पेन के साथ। तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद मशीन लगाने के बाद इसको आपने कहीं से भी नहीं छोड़ना, चारों तरफ ही आपने मशीन लगानी है, कहीं भी कोई जगह नहीं छोड़नी आपने। और उसके बाद आपने सारे तरफ कट्स लगा लेने हैं कैंची की मदद से, जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी आपको बताया था। उससे फिनिश जो है सीधा करने के बाद फिनिशिंग जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से आती है। तो आपने ऐसे ऐसे करके हल्के हल्के से कट्स लगा लेने हैं, चारों तरफ सीम ना कटे। कट लगाने के बाद आपने इसको जो हिस्सा आपने ऊपर की तरफ रखना है, उस पीस को आपने कट लगाना है एक छोटा सा, जैसे मैंने ये कट लगाया। क्योंकि यहाँ से फोल्ड हो जाना है ऐसे करके, तो ये अंदर चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम बिल्कुल साइड में लगाएंगे, सीम से कोई आधा इंच या इंच को छोड़ के। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आधा इंच छोड़ के हमने कट लगाना। कट लगाने का तरीका बहुत बढ़िया है। आपने इसको खोलना है, पीस को यहाँ पे सीजर की मदद से हल्का सा कट लगा लेना है, ऐसे सीधा करने के लिए। और वही तरीका है कि आपने किसी शार्प पेंसिल की मदद से बिल्कुल उसके ऑपोजिट से शुरू होके यहाँ से इसको
निकाल लेना है। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता करके इस कपड़े को सीधा कर लेना है। आप यहाँ से खींचेंगे आराम से इस सीम को तो आराम से बाहर आएगा, यहाँ से इस सीम से और इधर वाली सीम से आहिस्ता आहिस्ता आपने ये सारा ही राउंड जो है वो सीधा कर लेना है। जब हम ऐसे काम करते हैं तो हमें साथ साथ प्रेसिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बिना प्रेस करे हम कोई भी चीज़ जो है वो ढंग से नहीं कर सकते, उससे शेप बिल्कुल उभर के आती है जो हमें चाहिए होती है। तो जैसे कि अब ये राउंड सीधा हो गया है, अब आपने इसको अपने हाथों की मदद से ऐसे ऐसे कपड़े को पीछे करते हुए पहले तो दबा लेनी है सीम चारों तरफ, इस तरीके से ऐसे चारों तरफ आपने इस सीम को दबा लेना है। फिर उसके बाद आपने इसको प्रेस कर लेना है। बस ऐसे करते चले जाना है और इसको दबा के सारा सीधा कर लेना है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये, बस आपने सीम को सारा बाहर निकालना है और अपने उंगलियों की मदद से इसको ऐसे ऐसे प्रेस करना, थोड़ा थोड़ा दबा देना है। उसके बाद आपने इसको प्रेस कर लेना है राउंड को, कि ये बिल्कुल ठीक से राउंड बन के आ जाए। तो इस तरह से ये राउंड बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे आपने सारे के सारे पीसीज राउंड काट के और सिल के और सीधे करके रख लेने हैं और उनको सबको प्रेसिंग कर लें। प्रेस बहुत ज़रूरी है, प्रेस करने से सीम्स बैठ जाती हैं और आपको आगे का प्रोजेक्ट फिनिश करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती और आराम से हो जाता है। उसके बाद हमने एक और स्क्वायर काटना है गत्ते का। ये 5 इंच का है, ये स्क्वायर है। ये भी आपने बिल्कुल मेजरमेंट के साथ स्केल की मदद से काटना है। मतलब बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि ये 5 बाय 5 का ही हो, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ, अगर आपकी सीम्स थोड़ी आगे पीछे लगी हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये पूरा आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं आपको एक और आसान सा तरीका बताऊंगी। जैसे ये आपने देखा सीधा करके मैंने प्रेस करके रख लिया है। अब आपने ये जो गत्ते का पीस है इसको इसके ऊपर रखना है, इस तरीके से रखना है कि इसके जो नोक हैं वो इसके हर एज को छुए। जैसे कि इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आपको आपने मान लो मैंने तो 7.5 इंच का राउंड बनाया है, आप बड़ा भी बना सकते हैं या छोटा भी बना सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन पे है। अगर आपने बड़ा छोटा बनाया है तो इस स्क्वायर को बनाने का तरीका यही है कि आपने ऐसा स्क्वायर बनाना है जो इसके चारों तरफ टच करे, इतना बड़ा। तो जैसे मैंने वो 7.5 इंच का राउंड बनाया है, उसके लिए मुझे 5 इंच का ये चाहिए गत्ते का पीस। इसको काट के, इसके कोई पीसेस कॉटन के नहीं काटने, इसको सिर्फ हमने प्रेसिंग के लिए यूज करना है। हमने इस गत्ते के पीस को पहले इसको प्रेस करके रख लिया, फिर गत्ते के पीस को हमने ऐसे रख लेना है कि इसके चारों कोने जो हैं वो इस सर्कल को टच करें। एक और चीज का ध्यान रखना, यहाँ आपने कट लगाया, जैसे यहाँ पे कट है, ये कट जो है ये बिल्कुल इसके बड़ी वाली साइड के ऑपोजिट आना चाहिए। कॉर्नर में आएगा तो वो दिखेगा क्योंकि इसने फोल्ड हो जाना है, तो ये यहाँ इसके सामने आना चाहिए। उसके बाद आपने प्रेस की मदद से इसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर लेना है और प्रेसिंग कर देनी है।
ठीक है, आपने इस पीस को प्रेस कर लेना। इसको क्या आपने सभी पीसीज को प्रेस कर लेना, ऐसे ही ये स्क्वायर पीस अंदर रखते चले जाना है और प्रेसिंग करते चले जाना है, ऐसे जैसे मैंने एक तो किया है, एक ये भी मैं करूंगी, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसको कैसे जोड़ना है। जब प्रेसिंग के बाद ऐसे पीसीज बनके रेडी हो जाएंगे सारे, तो आपने क्या करना है, दो दो पीस उठाने हैं और इनको यहाँ पे सीम लगा देनी है, ऐसे। अब सीम लगानी बहुत आसान है, आपने ये दो एज जोड़ने हैं, ये दो एज जोड़ने हैं और यहाँ पे मशीन लगा देनी है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से इसको दोनों एजेस को मशीनिंग कर लेनी है, और जो बिल्कुल इसके रॉ एंड्स हैं इन पे आपने डबल मशीनिंग करनी है ताकि ये खुले ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अब बस यही एक तरीका है, आपने इसको जोड़ना है और फिर नेक्स्ट को आपने गोले को इसके साथ ऐसे जोड़ देना है, और नेक्स्ट को इतना, जितना बड़ा आपको चाहिए आपने जोड़ते चले जाना है। जब ऐसी लाइनें बन के तैयार हो जाएंगी, फिर आपने एक और जो लाइन है उसको इसके साथ ऐसे जोड़ना है जैसे ये मैंने जोड़ा, ऐसे ही दोनों पीसेस को इकट्ठा करना है और यहाँ मशीन चला देनी है, और फिर हर पेटल को खोल देना है। हर पेटल को खोलने के बाद आपने यहाँ पे मशीन, टॉप मशीन कर देनी है। अब आपने टॉप मशीनिंग करनी है, पहले आपने टॉप मशीनिंग नहीं करनी। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या बताया और कैसे होगा। जैसे कि आप इस पीस में देख ही रहे हैं कि मैंने सारे पीसेस जोड़ के इनको टॉप सीन कर दी, सबको टॉप सीन कर दी। आप इनको हाथ से भी कलर, प्लेन कलर से भी सिल सकते हैं हर कलर को लेके, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप ऐसे सिल देंगे तो भी उतना ही ब्यूटीफुल इफेक्ट आएगा। तो ये विंडोज आपको दिखेंगी, इसीलिए इसको कैथेड्रल विंडोज कहते हैं, कैथेड्रल विंडो क्विल्ट। आप इसको बेड स्प्रेड, क्विल्ट कुशन, आप क्विल्ट कुशन बना सकते हैं इससे, आप इससे पिलो कवर्स बना सकते हैं, आप इसको दोहर बना सकते हैं ऊपर ओढ़ने के लिए जब कम सर्दी होती है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल बनती है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ये पीसेस छोड़ दिए हैं, इन पे मैंने अभी अटैच नहीं किया है। अब मैं इनको ऐसे इसके साथ जोड़ूंगी, ऐसे स्टिच करूंगी और फिर ये खोल के इस पे टॉप सीन लगा दूंगी। इसी तरीके से ये जोड़ूंगी और इसको टॉप सीन लगा दूंगी। तो जितना बड़ा बनाना चाहूंगी मैं उतना बड़ा बेड स्प्रेड इसका बना लूंगी। तो मैंने ये कुछ बचे कुचे कपड़ों से आपको ये बना के दिखाने की कोशिश की है कि आप इस तरीके से ये कैथेड्रल विंडो क्विल्ट या कैथेड्रल विंडो बेड स्प्रेड या कुछ भी बना सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये मेरा आइडिया भी अच्छा लगा होगा और आप ये बेड स्प्रेड ज़रूर बनाएंगी। तो थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।